अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृते पराः एतावन्तमहं कालं मोहिनैव विडम्बितः। अष्टावक्र ने जनक को विविध प्रकार से उनके स्वरूप का बोध कराया। ये संसार तुझसे व्याप्त है, तू संसार में व्याप्त है, तू बोध स्वरूप है, तू साक्षी है, तू विप्रादित वर्ण नहीं है, तू अमीर गरीब नहीं है, तू सब कुछ है। पूरी तरह अपने आप को तू जान। और अब उसी ज्ञान को हृदयंगम करके अंतरंग करके अष्टावक्र उत्तर देते हैं। अष्टावक्र के लिए जनक उत्तर देते हैं। जनक जैसा शिष्य मिलना दुर्लभ है। जनक ने मात्र एक प्रश्न पूछा है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भवस्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद् ब्रूहिमा वर्तते। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जब मोह से ग्रसित होता है, गुरु पितामह बंधु सुत देखो सब परिवार इन्हीं मारी जय का करो दीनो धनुषर डार। सामने गुरु हैं, पितामह हैं, भाई हैं, भाई के लड़के हैं, लड़ने वाले सामने ये हैं। इनको मारकर अगर मैं जीत भी लेता हूं तो वो जीत मेरे किस काम की। इसलिए अच्छा है कि मैं युद्ध से भाग जाऊं, मैं युद्ध ना करूं। जनक और अर्जुन में एक फर्क है। जनक राज्याभिलाषी है। जनक को धन चाहिए, साम्राज्य चाहिए, लेकिन सामने जब अपनों को देखता है तो उसमें मोह या वैराग्य पैदा होता है। ये क्षणिक वैराग्य है, क्योंकि उसके भीतर आकांक्षा धन की है, साम्राज्य की है। और जनक साम्राज्य से भरे हुए लोग व्यक्ति हैं। उन्होंने, वो एक राजा हैं, सम्राट हैं, उन्होंने सम्राट होने का सुख ले लिया है। उन्होंने देख लिया है कि ये निरर्थक है। सारा साम्राज्य, धन, वैभव, इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा जनक को दिखाई पड़ गया है। और अब जनक मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन अर्जुन को अभी धन चाहिए, सम्मान चाहिए, राज्य चाहिए। उसे मुक्ति में कोई उत्कंठा नहीं है, न कोई उसको मुक्ति की लालसा है। वो तो राज्य चाहता है और राज्य के लिए वो लड़ना चाहता था, लेकिन अपने परिवार को देखकर उसमें वैराग्य पैदा हुआ। सामने गुरु कृष्ण है। कृष्ण ने देखा, समझ लिया कि यह है तो राज्याभिलाषी, लेकिन परिवार के सामने ये मारने से डर रहा है। अभी युद्ध बंद कर हो जाएगा, फिर इसमें राज्य पाने की ललक पैदा हो जाएगी। तो उसको भी वो आत्मबोध का उपदेश देते हैं। असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून नानुशोचंत पंडिता। इस तरह इस श्लोक से प्रारंभ करके उन्होंने अर्जुन को आत्मविद्या का उपदेश दिया कि तू ये है, तू आत्मा है, जैसा जनक को अष्टावक्र ने कहा। सारी वही बातें अध्याय 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। लेकिन शिष्य में फर्क होने के कारण जनक तत्काल समझ गए। जनक के भीतर वो बातें जो अष्टावक्र ने कही वो प्रस्फुटित हो गई, वो अपने स्वरूप में आ गई, और अर्जुन उसको समझ ना सका। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप रात्रि में कोई आदमी सो रहा, गहरी निद्रा में है, उसको आप लाख जगाओ वो जगने को तैयार नहीं है।
करवट बदल लेता है, आप ढपेसते हैं ढोसते हैं, फिर भी वो उठने को तैयार नहीं, एक तरह से कोमा में रहता है, अति गहन निद्रा में। तो प्रथम किस्म का श्रोता, जो कि ज्यादातर 90% श्रोता इसी तरह के हैं, जो गहन निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में भरे हुए हैं, उनको आप कोई भी उपदेश दो, सब उनके लिए व्यर्थ है। उस उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरे किस्म के श्रोता होते हैं जिनकी नींद गहरी तो नहीं है, स्वप्नावस्था में है, या उनका अज्ञान कुछ कुछ दूर हो, अज्ञान की जो निद्रा है वो कुछ कुछ दूर हो चुकी है, रजोगुणी हो गए हैं। ऐसे श्रोता को कई बार जब जगाया जाए, ऐसे सोने वाले को कई बार जगाया जाए, कई बार चिताया जाए विभिन्न प्रकार से, तो कुछ न कुछ वो उठ ही बैठते हैं। उठते मुश्किल से हैं लेकिन उठ बैठते हैं, जाग उठते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। तीसरे किस्म के सोने वाले हैं जिनकी नींद लगभग पूरी हो गई है, सवेरे 5 बजे उनकी नींद, रात्रि में गहरी निद्रा आई, सवेरा हो गया है और नींद लगभग टूट गई है, तंद्रावस्था में है। तंद्रावस्था एक बढ़िया अवस्था होती है जिसमें आप सबको अनुभव होगा, न नींद टूटी है और न नींद लगी है। आप हाथ पैर हिलाना चाहो तो नहीं हिला पाते, लेकिन आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आप सब जान रहे हैं। जानते हुए भी आप शिथिल गात्र हैं, न हाथ पैर चला सकते, न उठ सकते, लेकिन जानते सब हैं। इस अवस्था को तंद्रावस्था कहते हैं। तंद्रावस्था में आप जब होते हैं तो कोई हल्की आवाज भी देता है तो आप बैठते हैं, जाग उठते हैं। जनक उसी तंद्रावस्था में है, अज्ञान उनका लगभग दूर हो चुका है, बोध उनके भीतर पैदा है, एक आवाज की जरूरत है। और अर्जुन दूसरे किस्म का है जिसकी नींद गहरी तो नहीं है लेकिन तंद्रावस्था भी नहीं है, बीच की अवस्था, बार बार उसको झकझोरना पड़ता है कि उठ उठ जाग। कृष्ण वही कर रहे हैं, पहले उसको उपदेश देते हैं आत्म तत्व का, सांख्य का, कि ऐसा 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 है, तू आत्मा है, ये माया हरता निहिता पूर्व में निमित्त मात्रम भव सब साचिन, ये सब मरे हुए हैं, तू करता नहीं है, तेरा स्वरूप ये है, तू आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, स्थिति प्रज्ञ है। स्थिति प्रज्ञ की भी परिभाषा बताते हैं, लेकिन ये बताने के बाद भी अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। अर्जुन ने प्रति प्रश्न उठा दिया। ये आत्म तत्व का उपदेश पाने के बाद अर्जुन ने प्रति प्रश्न उठा दिया, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर ये सब श्रेष्ठ है ज्ञान, तो मुझे आप कर्म में, घोर कर्म में क्यों नियोजित करना चाहते हैं? इसका अर्थ हुआ कि अर्जुन की समझ में कुछ नहीं, उसकी नींद नहीं टूटी, उसका ज्ञान दूर। फिर कृष्ण को 18 अध्याय तक कभी ज्ञान की बात, कभी वैराग्य की बात, कभी भक्ति की बात, कभी योग की बात, तरह तरह की बातें, तरह तरह से उसको बार बार झकझोरते हैं। और तब जाके 18वां अध्याय के अंत में अर्जुन कह पाता है कि मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति उपलब्ध हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादात मैं अच्युत, हे अच्युत, अब मेरी मोह दृष्टि जो है वो नष्ट हो गई, अब मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ। लेकिन जनक के साथ ऐसा नहीं। एक आवाज दी अष्टावक्र ने, उठ जाग, और जनक जाग उठे, उठ के बैठ गए। दूसरा प्रश्न नहीं उठाया, बल्कि वही बातें कहने लगे जो अष्टावक्र ने कही थी कि तू ये है, तू ये है, तू ये है। जनक उसी बात को दोहराने लगे कि ओ आश्चर्यचकित हो गए। अगर आप भी अपनी निद्रा को त्याग कर, अपने अज्ञानांधकार को भेद कर अष्टावक्र की बातें हृदय तक जाने देंगे,
तो यह प्रकाश का आविर्भाव आपके भीतर भी हो जाएगा, आप भी स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है अष्टावक्र के बातों को मस्तिष्क से उतरकर भीतर तक जाने देने की, और वो आपके हृदय स्थल तक पहुंच जाए, हृदय के नीचे पहुंच जाए, अंतःकरण में व्याप्त हो जाए, तो वह बातें जो आज जनक कह रहे हैं आप भी कह सकोगे। अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृति पर। ओ आश्चर्य से भर गए हैं जनक। ओ कितना आश्चर्य है, मैं निरंजन हूं, कोई अंजन नहीं, किसी किस्म का दोष नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझ पर आरोपित की जा सके कि ये है, ऐसा है, ऐसा है। मैं शुद्ध निरंजन, बिना आरोप किए हुए, साफ, एकदम निर्दोष, दोष रहित, शांत और परम शांति को उपलब्ध। आप कभी शांत नहीं होते, शांत होते भी हैं तो अशांत होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी जब कभी आपको शांति दिखती भी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी एकत्र कर रही है अशांति होने के लिए। अशांति आपका या हमारा स्वभाव है नहीं, स्वभाव, लेकिन स्वभाव बन गया सीढ़ो स्वभाव, झूठा स्वभाव हमने अशांति को बना लिया। छोटी छोटी बातों पर हम अशांत होते हैं, जिन बातों का कोई मतलब नहीं उन बातों में भी अशांत हो जाते हैं हम। देश में कौन राजा बना है, अमेरिका में कौन सा राष्ट्रपति चुना जा रहा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे लिए वो सिद्धांत का प्रश्न हो जाता है और हम अपनी अशांति उसमें भी ढूंढ लेते हैं। हम मूलतः अशांत हैं, वस्तुतः तो हम शांत हैं, लेकिन आरोपित जो अशांति है वो हमने मोह के कारण अपने ऊपर लाद रखी है। और जब ये मोह दूर होता है तो अशांति भी चले, तब परम शांति। अहो निरंजन, आपको भी आश्चर्य होगा, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृति पर। ओ मैं ये हूं, आज तक मैं मोह के कारण ठगा गया, मोहे नैव विडंबिता है, मोह के द्वारा मैं ये हूं, मैं राजा हूं, मैं आदमी हूं, मैं प्रजापालक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन तमाम झंझटों में मैं पड़ा रहा। और है हूं कौन मैं, एकमात्र बोध, अवबोध, साक्षी, दृष्टा, जो भी शब्द आप देना चाहे। अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृति पर। प्रकृति के बाहर अष्टधा जो प्रकृति होती है, मन बुद्धि अहंकार शरीर, ये जो प्रकृति के स्वभाव हैं, इनके मैं बाहर हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, प्रकृति के भी बाहर हूं। लेकिन आज तक एतावंतम हम कालम, इतने दिनों तक हो, अद्भुत है कि इतने दिनों तक मैं कैसे मोह से ठगा गया। और मैं अपनों को ये शरीर और शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं, मन और मन से संबंधित जितनी चीजें हैं, ये अपने आप को मानता रहा। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, मैं ये सब कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अपने आप को ये सब मानता रहा। ये जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है ये सब स्वप्नवत हो जाता है, जैसे सपना टूट गया। जनक का सपना एक क्षण में टूट गया। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि एक राजा का लड़का मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। राजा अपने लड़के, एक लड़का था, राजा अपने लड़के को बड़ा प्रेम करता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इसके जीवने की कोई संभावना नहीं है, अंतिम क्षण है, आज रात या कल सवेरे तक भी अपने प्राण छोड़। कोमा में लड़का है, बेहोशी में लड़का पड़ा हुआ है, राजा कुर्सी लगाकर उसके बगल में बैठा हुआ है। राजा अति दुखी है। उसकी औरत रानी भी वहीं बैठी हुई है। थोड़ी देर में बैठे बैठे राजा को झपकी आ गई। राजा सो गया कुर्सी में बैठे बैठे।
और झपकी में उसने एक स्वप्न देखा कि मैं एक बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ, बहुत बड़ा, चारों तरफ राज्य मेरा फैला हुआ है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे 12 लड़के हैं, और वो 12 के 12 लड़के बढ़िया बुद्धिमान हैं, बहादुर हैं, कुशल हैं, योद्धा हैं, लड़ाकू हैं, विनयशील हैं, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले हैं, प्रजा का दुख सुख दूर करने में वो सब सक्षम हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, जितने भी मानवीय गुण हैं उन सब 12 लड़कों में हैं। और राजा प्रसन्न होकर वो बच्चे आके पिता के पैर पड़ते हैं, राजा भरे हृदय से उनको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देता है। इतने में ये लड़का मर गया। रानी ने राजा को झकझोरा कि देखो पुत्र चला गया। राजा ने आंख खोली, अब वो झपकी से उठा हुआ था, वो न रोया न गाया, चुपचाप बैठा रहा। रानी ने सोचा इसको ज्यादा शाक लग गया, क्या हो गया। राजा ने को हिलाया डुलाया, रानी ने कि क्या देख नहीं रे बच्चा मर गया। राजा ने कहा किस किस को रोऊं, अभी मेरे 12 लड़के थे, वो सब मर गए आंख खुलते ही, ये भी मर गया, जैसे 12 मरे वैसे 13 मर गया। मेरा न वो लड़के थे स्वप्न में थे, और न ये लड़का, ये भी स्वप्न का लड़का है। राजा को अवबोध हो गया कि ये सब स्वप्नवत है। स्वप्न में देखे हुए जब स्वप्न देख रहा था तो एकदम सच लग रहे थे वो 12 लड़के, और जब खुली आंखें से देख रहा हूं तो ये लड़का सच दिख रहा, ये दोनों झूठे हैं। ऐसा राजा को अवबोध हो गया। तो किसी किसी को कभी कभी अवबोध हो जाता है एक बात में ही। अष्टावक्र ने जनक को समझाया, जनक के भीतर से बोध फूट पड़ा, और जनक आश्चर्य से भरकर अब गुरु के प्रति निवेदन करते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति पड़ा। मैं निरंजन हूँ, किसी किस्म के दोष या कोई आरोपण मेरे ऊपर नहीं, साफ कोई दाग नहीं मेरे चैतन्य में, निर्धूम कोई धुआं नहीं, निरंजन शांत परम शांत, झील के जैसे नीचे समुद्र तलहटी में शांत होता है, ऊपर लहरें चलती रहती हैं, तो मैं अब तलहटी में पहुंच गया हूं, परम शांति में। लहरें ऊपर चले या ना चले कोई मतलब नहीं, परम शांति को उपलब्ध हुआ। मैंने जान लिया कि मैं बोध मात्र हूं, बोध हूं, मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, मैं ये सब नहीं हूं जो दिखाई देता है, मैं प्रकृति के पार हूं। ये जो प्रकृति की लीला चल रही है, ये लीला मेरे आसपास चल रही है, मैं प्रकृति के पार हूं। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि मैं ये हूं और मैं इसको जानता नहीं था। आज तक मैं मोह के कारण ठगा जाता रहा, मोह ने मुझको घेर रखा था, और उस मोह के आवरण में मैं ढका हुआ था, मोह ने मुझको ढक लिया था। गुरुदेव आपकी जय हो, आपने मुझे इस मोह रूपी बंधन से बाहर कर। यथा प्रकाशयाम्य को देह मेनम तथा जगत, अतो मम जगत सर्वम अथवा न किंचन। और बड़ी बातें कहते हैं जनक। अब जो जो उनको अनुभव हुआ है उसका वर्णन वो करते ही जाएंगे। गुरु ने जैसे जैसे समझाया है, शिष्य उसी तरह अनुनाद कर रहा है। जैसे घाटी में आप जो आवाज उठाओ, वो आवाज अनुनादित होकर आपके ही कान में पहुंचती है। तो जनक घाटी बन गए हैं, और जो जो गुरु ने कहा है उसका अनुनाद जनक के भीतर से निकल रहा है। वाह, हे गुरु, जिस यथा प्रकाशयामी, जैसे मैं पूरे संसार को प्रकाशित करता हूं, मैं ही ब्रह्म, मैं ही आत्मा, मैं पूरे विश्व को प्रकाशित करता हूं, उसी तरह देह में नम तथा जगत, उसी तरह जिस तरह इस देह को प्रकाशित करता हूं, मेरे चैतन्य का प्रकाश इस देह में, इसके रोम रोम में भरा हुआ है, इसी तरह मैं
पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं देह में सीमित नहीं हूँ। कल तक मैं देह में सीमित था, मैं अपने को देह मान रहा था, जनक मान रहा था, राजा मान रहा था। अब कहाँ के राजा, कहाँ के जनक, अब तो मैं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। जैसा इस शरीर में मेरी चेतना भरी हुई है, ऐसा ही चैतन्य के सागर का मैं सागर हूँ और पूरे विश्व को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। अब मेरा अपना कुछ नहीं है, न मैं अपना हूँ। अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। अतः जिस तरह मैं इस देह को प्रकाशित करता हूँ, उस तरह पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। तो या तो पूरा विश्व मेरा है, मैं अब सीमित नहीं हूँ, अथवा फिर कुछ नहीं है, फिर ये देह भी मेरी नहीं है। जनक को इसीलिए विदेह कहा जाता है, जिसकी देह भी ना हो, विदेह, बिना देह के। हमको उनकी देह दिखाई पड़ती है, राजकाज दिखाई पड़ता है कि राज्यसभा में बैठकर वो न्याय कर रहे हैं, राज्यसभा में दरबारियों में शास्त्रार्थ करवा रहे हैं और कर रहे हैं, नृत्यांगनाओं के नाच रंग देख रहे हैं, सारे कार्य उनको उसी तरह हो रहे हैं। लेकिन जिनने जाना है उनने जनक को विदेह कहा। जिसकी देह नहीं है, जब जो कुछ भी हो रहा सब देह का हो रहा, जनक का कुछ भी नहीं, जनक देह के बाहर है। क्यों बाहर है? इसीलिए बाहर है कि उनने देखा कि जैसे मैं इस देह को प्रकाशित करता हूं, ठीक इसी प्रकार मैं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा हूं। मैं प्रकाशवान हूं और मुझसे निकला प्रकाश ही पूरे विश्व में व्याप्त हुए। कौन सा प्रकाश? चैतन्य का प्रकाश। चैतन्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो मेरा ही है। तो या तो पूरा विश्व मेरा है, अकेली देह मेरी नहीं है, या कि फिर मेरी देह भी नहीं है। न मेरा विश्व है, न मेरी देह। क्योंकि मैंने शून्य सुनी, शून्य का क्या होता है? शरीर के 7 शरीरों का वर्णन है। ये जो हमारा 3.5 हाथ का शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर परत दर परत 7 शरीर हैं। पहला शरीर भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसको आप जानते हैं। दूसरा शरीर वायुमय शरीर, जिसको आप एथरिक बॉडी कह सकते हैं। तीसरा आकाशीय शरीर, जिसको आप स्कल बॉडी कह सकते हैं। चौथा मेंटल बॉडी, मस्तिष्कीय मानसिक शरीर। पांचवा कॉस्मिक शरीर, आकाशीय शरीर या आत्म शरीर। छठा परमात्म शरीर और 7वां शून्य शरीर। तो जब आप इन सारे शरीरों को भेदते हुए फिजिकल बॉडी से अपने को अलग करते हैं, फिर मेंटल, फिर ईथरी बॉडी से अलग करते हैं, आकाशी, ये सारे मानसिक बॉडी से, आत्मिक बॉडी से, इन सारी बॉडियों से आप जब अपने को अलग करते जाते हैं तो अंत में परमात्मा भी नहीं बचता। आत्मा तो बचती ही नहीं, परमात्मा भी नहीं बचता, आप शून्य हो जाते हो। वेदांत की अंतिम परिणति शून्य है, जहां न ब्रह्म बचता और ना ही आत्मा बचती, परम शून्य, परम चैतन्य। तो जनक उस शून्य को उपलब्ध हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि मैं शून्य, ये तो फिर ये पूरा जगत मेरा, अरे मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं बचा। अब जो भी होता है वो अहंकार का होता है। मेरा घर, मेरा दरवाजा, ये छोटी छोटी जो ये है मेरापन, ये अहंकार का मेरापन होता है। और जब कोई व्यक्ति शून्य होता है तो उसका कुछ भी नहीं रह जाता, या कि फिर सब उसका हो जाता है। उसके भीतर बाउंड्री नहीं रहती कि इतना मेरा इतना तेरा, या तो सब मेरा या मेरा कुछ भी नहीं। शून्य स्वरूप। यथा प्रकाशयाम्य को देह मेनम तथा जगत।
अतो मम जगत सर्वम अथवा न किंचन सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। सशरीर महो विश्वम, अहो, हर बार जनक अहो कहते हैं। जब आप आश्चर्य से भर जाते हैं तो हर बार आपके भीतर से अहो निकलता, ओ ऐसा है, ओ शो इस तरह का है, मैंने आज तक इसको इस तरह माना था, मेरी मान्यता कितनी गलत थी। ओ, आपके भीतर से भी ओफ कभी कभी निकलता है, ओह मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं ओशो आश्रम पूना में था, ओशो बीमार थे, उनको वो बाहर सार्वजनिक मंच पर नहीं आते थे, अपने कमरे में लेटे रहते थे। हम गए थे यहाँ से उनसे मिलने या उनके दर्शन करने। 11 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, तो ऐसी आशा थी कि शायद वो मंच पर आज प्रकट हो। शाम को 6 बजे वो प्रकट होते थे। तो सब लोग जो वहां थे अपने अपने कामों में लगे थे। मैं लगभग 12 बजे से ही उनके गेट के समीप आसन मार के बैठ गया ताकि लाइन में पहले मैं घुस पाऊं। और लाइन वो सर्पाकार लगती थी, जगह कम थी तो लाइन आदमी ज्यादा थे तो लाइन सर्पाकार लगती थी। सर्पिलाकार लाइन में जो मेरे सामने बैठे थे उसमें एक कैलिफोर्निया का व्यक्ति था, एक ब्रिटेन का था, मेरे बगल में एक बॉम्बे का था। और दरवाजे पर भीड़ हो गई थी, हालांकि वो उस दिन भी नहीं निकले, लेकिन दरवाजे पर भीड़ हो गई थी। तो उस कैलिफोर्निया के आदमी ने कहा, पहले तो उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया कि तुम पंडित हो, पंडित कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, पंडित ये हो सकता है। मैंने जो भी बना उसको जवाब दिया। मैं अंग्रेजी कम जानता था, तो कम जानने के बदले भी उसको जो भी हो सकता था जवाब दिया। मेरा पड़ोसी जो बॉम्बे वाला बैठा था वो इंग्लिश जानता था, बातें आई गई हुई है। थोड़ी देर में वो कहता है कि इंडियंस आर सो अनकल्चर्ड, भारतीय इतने असभ्य लोग हैं कि वो नियमों को नहीं मानते, लाइन नहीं लगाते। देख लो भीड़ के भीतर भीड़ मचा दी है गेट पर। अच्छा, हम भारतीय भीड़ मचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। राशन कार्ड की लाइन लगी हो, रेलवे में टिकट की लाइन लगी हो, हम लाइन को तो मानते नहीं, भीड़ मचा देते हैं पहले सबसे आगे, भले ही हमको कोई काम ना हो, लेकिन नियमों को तोड़कर भीड़ मचाने में हम लगता है दुनिया में नंबर 1 है। खैर उसने असभ्य कह दिया तो थोड़ा सा बुरा तो मुझे भी लगा। उस बंबई वाले मित्र ने उसको अंग्रेजी में कहा कि इसमें विदेशी भी है, देयर आर सम फॉरेनर्स आल्सो। तो उस कैलिफोर्नियन ने कहा कि रेयर, अपवाद स्वरूप। तो मैंने उस बंबई वाले से कहा कि देखो मैं तुमको हिंदी में समझाऊं, तुम इसको अंग्रेजी में समझाओ, ये इसके समझ में हिंदी तो आती नहीं है, मुझको अंग्रेजी नहीं आती, तो तुमको दोनों आती है, तुम इसको समझाओ। मैंने उसको कहा कि देखो हमारे यहाँ एक, तुमने भी, तुम्हारे यहाँ भी है, उसको प्रीति न जाने रीत, प्रेम न जाने नेम। प्रेम नियम नहीं मानता, प्रीति रीत नहीं जानती। तुम इनको ले गए अमेरिका, तुम नियम के मानने वाले लोग, तो बीमार करके जेल में डालकर और वापस इनको भेज दिया। तुम इनका कुछ न कर सके क्योंकि तुम नियम पालन करने वाले हो, तुम्हारे भीतर प्रेम तो है नहीं, और प्रेम के अभाव में ही तुम नियम का पालन करते हो। भारतीय हृदय से भरे हुए लोग हैं, ये प्रेम से भरे लोग हैं। हम आगे बैठना चाहते हैं, उनके गोद में बैठ जाएं हम,
इसलिए हम तुम्हारे नियम को नहीं मानते। हम प्रेम से भरे लोग हैं, हम उनको अपने हृदय में समा लेना चाहते हैं। इसलिए भारतीय नियम का परवाह नहीं करते। नियम का परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि वो प्रेम करते हैं। और तुम प्रेम नहीं करते, इसलिए तुमको नियम याद है। तो उसने कहा, ओ सो, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। यू आर राइट स्वामी। और वो जिस कुर्सी पर बैठा था उछट के खड़ा हुआ। वो अंग्रेज मैडम जो खड़ी हुई थी वो भी खड़ी हुई, दोनों भीड़ में जाके समा गए। तो कभी कभी सोचने में भी ऐसा आ जाता कि ओह सो, ऐसा है, ये भी इसका डायमेंशन है, मैंने सोचा नहीं, इस ढंग से भी बात हो सकती है। और वो उचट के भीड़ में खड़ा हो गया। हालांकि तो मेरा मतलब कि जब कुछ आप नहीं सोच पाते, नहीं जान पाते, और कभी कोई बता देता है तो आपके भीतर ओह निकल आता है। जनक के भीतर बार बार ओह निकल रहा था। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य महो मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। इस शरीर को, पूरे शरीर सहित अब पूरे विश्व को मैंने त्याग दिया। शरीर सहित पूरे विश्व को मैंने त्याग दिया। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य महो मयाधुना, अभी अभी त्याग दिया। त्याग देने का मतलब होता है, त्याग भी दो तरह का होता है। एक तो जो हम छोड़ते हैं, उस छोड़ने में हमारी वासना लगी रहती है कि हाँ इतना छोड़ा, ये छोड़ा, इतना दान किया, पंडित को इतना दिया, आचार्य को इतना दिया, फला मंदिर में इतना दिया, पूरा हिसाब किताब। मैंने राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, ये छोड़ा, वो हिसाब किताब डायरी में आपके पास हमेशा लिखा रहता है कि आप नहीं जानते मैंने इतने संपत्ति को लात मार दी है, जैन मुनि बना हूं। हिसाब किताब अखबार वाले बताते रहते हैं कि इतनी संपत्ति छोड़कर ये मुनि बना है। नजर संपत्ति में ही है, चाहे छोड़ो या पकड़ो। एक तो त्याग ये है, एक त्याग है कि वो अपने आप मुझसे छूट गया। मैंने शरीर में मैल लगा हुआ है, मैंने साबुन लगाई, वो अपने आप छूट गया, मुझे छुड़ाना नहीं पड़ा। तो दूसरा त्याग ये है कि अपने आप छूट गया, त्यागित हो गया, फिर उसका हिसाब लगाना है। मन भर गया, त्याग हो गया। जनक का मन भर गया, जनक को ज्ञान हो गया, तो जनक कहते मेरा सब छूट गया। शरीर तो छूटा ही, सशरीर महो विश्वम, पूरा विश्व। अब विश्व के बाद बचता है क्या है त्यागने के लिए? और किसको बताना मैंने शरीर भी छोड़ दिया, शरीर के साथ विश्व भी छोड़ दिया। तो अब किस चीज, अब विश्व मेरा था, दुनिया के देखने में तो केवल मेरा ये मिथिला राज्य था, लेकिन अब जब मैंने देखा तो पूरा विश्व मेरा था, तो मैंने सब छोड़ दिया। कुतश्चित कौशलात, ऐसी कुशलता आपने दे दी। किस कुशलता के साथ, वो क्या ट्रिक आ गई हाथ में कि परमात्मा विलोकित, कि मुझे परमात्मा दिखाई देने लगा। मुझे अब परमात्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोकते। नजर नजर की बात है, सामने देखोगे तो दूसरी चीज दिखाई देगी, पीछे देखोगे दूसरी चीज दिखाई देगी। जब तक हम सामने देख रहे हैं, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, तब तक हमको संसार दिखाई देता है। और वही दृष्टि जब हमारी अंतर्मुखी हो जाती है तो हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा का अर्थ होता है परमात्मा, परम आत्मा यानी चैतन्य, परम चैतन्य, चैतन्य का सागर, उसके अलावा कुछ नहीं। बोध, दृष्टा, साक्षी, मुझे बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे ये संसार अब दिखाई नहीं देता, मुझे शरीर दिखाई नहीं देता, ये सब मुझसे छूट गया है। ऐसी कुशलता, ऐसा कौशल आपने दे दिया, गुरुदेव आपको प्रणाम है। कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा मिलो।